हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीआई चार्जेस के बारे में जो कि अभी रिसेंटली अपडेट हुए हैं और एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल से लेके एक एक 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 से। वो चार्जेस क्या हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हम सभी लोग अक्सर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो यूपीआई पेमेंट क्या होता है? यूपीआई पेमेंट की बात करें तो हमारे पास जो ऐप्स हैं जैसे कि फ़ोनपे हुआ और जीपे हुआ, पेटीएम हुआ, अमेज़न पे हुआ। इन ऐप के थ्रू जो भी हम पेमेंट करते हैं उनको यूपीआई पेमेंट करते हैं। तो हम किसी भी शॉप पे जाते हैं या कोई भी शॉपिंग करते हैं, डायरेक्ट हम स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो अगर हर एक पेमेंट पर चार्जेस लगना शुरू कर दें तो ये काफ़ी कॉस्टली होगा यूज़र के लिए, कंज्यूमर के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हर एक पेमेंट पर हमें चार्जेस देने होंगे, तो उसमें कुछ कंडीशन होगी कब हम पर चार्जेस लगेंगे और क्या वो चार्जेस हमें देने हैं या मर्चेंट को देना होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं एक गूगल डॉक्स जहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का ब्लॉग है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि कब पेमेंट करना, किन पेमेंट पर हमें चार्जेस लगेंगे। तो इस डॉक्स के थ्रू आप जा सकते हो, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉपरली हिंदी में कि कब चार्जेस लगेंगे। तो चार्जेस किन ऐप पे लगेंगे और किसके थ्रू लगेंगे तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग फ़ोनपे यूज करते हैं, फ़ोनपे के थ्रू हम लोग स्कैन करते हैं और स्कैन करके किसी भी शॉपकीपर को हम पैसे देते हैं या अपने फ्रेंड्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू यूपीआई और थ्रू बैंक अकाउंट्स। तो ये सारे ऐप जैसे कि फ़ोनपे हुआ, गूगल पे हुआ, गूगल पे हुआ और उसी तरह आपका पेटीएम हुआ और अमेज़न पे हुआ। तो इन सारे ऐप से हम स्कैन करके शॉपकीपर को जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो इस नए रूल के अकॉर्डिंग अगर पेमेंट हम बैंक टू बैंक करते हैं, तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगता है, पहले हम बात कर लेते हैं आखिर चार्ज कितने अमाउंट पे लगेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी शॉप पे गए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी शॉप पे गए और 10 रुपये की कोई सामान खरीदे और उस पर हम स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर चार्ज लगेगा। तो जो मिनिमम अमाउंट जो है वो है 2000। अगर कहीं पर हम स्कैन करते हैं और हमारा अमाउंट 2000 से ऊपर है,
अगर ऊपर है तब हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, और वो भी चार्ज लगता है 1.1% का। ठीक है, 1.1% का चार्ज लगेगा अगर हमारा अमाउंट 2000 से ऊपर है। तो ये चार्जेस सब जगह नहीं लगता है। अगर हम पेमेंट करते हैं थ्रू प्रीपेड अमाउंट से यूज करते हैं। प्रीपेड अमाउंट मतलब होता है कि पहले से हमारे पास एप्लीकेशन में पैसे हैं, तो प्रीपेड वैलेट हम उसको बोलते हैं, वैलेट। तो सारे ऐप जो हैं, सारे ऐप का अपना वैलेट होता है, तो उस वैलेट में हम कुछ अमाउंट रखते हैं और उस अमाउंट का यूज करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए और पेमेंट के लिए। तो अगर हम वैलेट का इस्तेमाल करके, वैलेट आप यहाँ पे देख सकते हो, हर एक एप्लीकेशन के पास अपना वैलेट होता है। जैसे ये आपका अमेज़ॉन पे है, अमेज़ॉन पे में जाएंगे, यहाँ पे आप ऐड मनी देख सकते हैं, यहाँ पे इसका वैलेट का मनी होगा। ठीक है, अमेज़ॉन बैलेंस यहाँ दिखा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं अमेज़ॉन बैलेंस। अगर आपके पास कुछ अमेज़ॉन के वैलेट में पैसे हैं तो यहाँ पे दिखाएगा। तो इस पैसे का, अगर आप इस पैसे की का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट के लिए, और वो अमाउंट आपका 2000 से ऊपर है, तब आपको 1% का UPI चार्ज लगेगा, जिसको हम कि प्रोसेसिंग फीस भी कह सकते हैं। तो इसी तरह हर एक एप्लीकेशन का, हर एक जो ऐप होते हैं, जैसे कि फ़ोन पे हुआ या आपका जी पे हुआ, सबका अपना वैलेट होता है। जी पे ओपन करता हूँ, आप यहाँ पे जी पे का भी देख सकते हो। जी पे का वैलेट नीचे होगा, वैलेट रिवार्ड्स ऑफर्स। चलिए ठीक है, इसका वैलेट मैं अक्सर इसको यूज नहीं करता हूँ, तो मुझे याद नहीं है किसका वैलेट कहाँ होता है। हम फ़ोन पे में देख लेते हैं, फ़ोन पे का वैलेट यहाँ पे होता है। फ़ोन पे का वैलेट आप देख सकते हो, इधर है। यहाँ पे आप फ़ोन पे का वैलेट चेक कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोन पे का वैलेट है। इसका इस्तेमाल करके अगर हम कोई पेमेंट करते हैं तो हमें चार्जेस देने होंगे, और उसी तरह हम पेटीएम का देख सकते हैं। आप इसमें आओ, पेटीएम में आप देखोगे तो यहाँ पे वैलेट ऑफर है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसका भी वैलेट है। तो हम अगर वैलेट का, पेटीएम वैलेट यहाँ पर है इसका, तो अगर हम वैलेट का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं तो हमें प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ती है, और वो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है हमारी तब एप्लीकेबल होगी जब ट्रांसफ़र किया हुआ अमाउंट हमारा 2000 से ऊपर होगा। 2000 से ऊपर होगा तो हमें 1.1% का प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। अब बात यही आती है कि ये जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो हमें देना पड़ेगा
या मर्चेंट को, मीन्स शॉपकीपर को, जिसको हम पेमेंट करते हैं। तो ये वाला अमाउंट जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो आपको नहीं देना होगा, वो देगा आपको, वो शॉपकीपर को देना पड़ेगा, शॉपकीपर को देना पड़ेगा। तो इन फ्यूचर ये हो सकता है कि शॉपकीपर आपसे बोलेगा कि आप वॉलेट से पेमेंट ना करके डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करिए, या मतलब कुछ भी कैसे भी आप पेमेंट करिए, बट वॉलेट का यूज करके आप पेमेंट मत करिए। तो वहाँ पे उसको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और रही बात, अगर आप वॉलेट का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं तो शॉपकीपर आपसे जो अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है उसके अलावा 1.1% का जो चार्ज लगेगा वो भी मांग सकता है। तो ये है अपडेट। हमें हर एक केस में प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी है। हमें प्रोसेसिंग फ़ीस तभी देनी है जब हम प्रीपेड वॉलेट का यूज करके पेमेंट करेंगे। तो प्रीपेड वॉलेट में हर एक एप्लीकेशन अपना वॉलेट रखता है। जैसे पेटीएम के पास वॉलेट है, फ़ोनपे के पास, अमेज़ॉन पे के पास, सबके पास अपना वॉलेट होता है। तो पहले हमें अपना वॉलेट रिचार्ज करना होता है, अपने वॉलेट में पैसे ऐड करने होते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। तो पहले हमारा वॉलेट रिचार्ज होता है, फिर उसके बाद हम जो है उस वॉलेट का यूज करके रिचार्ज करते हैं या किसी शॉपकीपर को पैसे सेंड करते हैं। तो इस केस में हमें प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। और अगर हम नॉर्मली पेमेंट करते हैं थ्रू बैंक, मतलब कि जैसे हमने स्कैन किया और बैंक से डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस केस में हमें कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी होगी। तो यही अपडेट है जो कि 2023 में लगा है और ये 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और नेक्स्ट अपडेट के लिए प्लीज़ फॉलो माय चैनल।